को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकी हमने काफी टाइम से मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, काफी टाइम हो गया। और खाली कराची में नहीं, हम कराची से बाहर बलोचिस्तान में लगा चुके हैं, सिंध में लगा चुके हैं, सिंध के पास अलग अलग इलाके जो छोटे बड़े इलाके हैं, तो काफी जगहों पर हमने मेडिकल कैंप लगाए। मेडिकल कैंप का मकसद यही है कि लोगों को आज का, बल्कि मैं तो 4-5 साल से देख रहा हूँ, लोगों की खरीदी कुव्वत खत्म होती जा रही है। तो मेडिसिन तो वो ले नहीं सकते, डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ एम्बुलेंस नहीं जा सकती, कितने इलाके ऐसे हैं जहाँ फार्मेसी तक नहीं है, तो वो कहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे। इसी वजह से हमने चॉइस किया है कि लोगों को सेहत दे दें, बाकी वो सब कुछ काम कर लेंगे। और काफी सालों से कर रहे हैं, और मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में सिमिलर हाल होते जा रहे हैं। कराची में हर आने वाला दिन मुझे लगता है लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, गुर्बत बढ़ती जा रही है। और देखिए आगे हम तो इसी तरह हमारी जो कैपेसिटी है इसके हिसाब से हम काम करते रहेंगे, और हम कर रहे हैं। तो फ्यूचर में भी देखिए आम आदमी को फायदा पहुंचाना है किसी भी तरीके से। फ्यूचर में भी यही करना है, मेडिकल कैंप हो गया, एजुकेशन के हवाले से हो गया, और जिस तरीके से भी एक आम आदमी को फायदा पहुंचे, सेविंग और अडवानी फाउंडेशन वो काम करती होगी। जैसा आपने कहा कि मुल्क के हालात के हवाले से, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अभी आज अब ऐसा चल रहा है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, तो मेडिसिन बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन हेल्थ बहुत जरूरी है, लेकिन लोग क्या करें, लोगों के पास कुछ है नहीं। पाकिस्तान के हर आने वाले दिन में गुर्बत बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर हमारा दिन ब दिन खराब हो रहा है, जिसकी वजह से कोई बाहर का इन्वेस्टर नहीं आ रहा, बिजनेस को यहाँ प्रमोट नहीं किया जाता। टैक्सेस गवर्नमेंट ने इतने लगा दिए, जो लोकल बिजनेसमैन है वो भी जा रहा है। तो इस तरह के हालात में मेडिकल कैंप लगाना जरूरी है, और जिसको भी अल्लाह ने तौफीक दी है, जो भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं, उनको हर किसी को इस तरह के काम करने चाहिए। और मुझे लगता है लोग कर भी रहे, और ज्यादा करने चाहिए। ठंडो ना दे यार। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ गाडिद है, मैं गाडिद थैलेसीमिया सेंटर का चेयरमैन हूँ, और हाजी बिलाल परदेसी वेलफेयर हॉस्पिटल का भी चेयरमैन हूँ। इसके अलावा माशाल्लाह फर्दन सोशल फील्ड में बहुत से हैं। तो मैं ये कहूँगा कि देखें, आज हमने एक बार एडवानी साहब के ताउन से कुमारवाड़ा हरी मस्जिद के सामने साथी जमात के साथ एक फ्री मेडिकल कैंप, बहुत बड़ा कैंप लगाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 800 पेशेंट हो चुके हैं, मजीद पेशेंट की रवानगी चालू है। और यहाँ पे वाकई ही बहुत बुरा माहौल है कि किसी के पास पैसे नहीं है, यहाँ पे ना लाइट है, ना गैस है, ना बिजली है, ना मतलब यहाँ पे पानी है, कोई सहूलत मौजूद नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कोई भी काम हो या परमानेंट हो, तो मैं इकबाल भाई का, इनकी पूरी टीम का, पूरी मीडिया की टीम का, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुसूसन साथी जमात जो इन्होंने इतना बड़ा कैंप लगाया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लियारी में इस वक्त बिजली की बहुत शदीद प्रॉब्लम चल रही है, 14-14 घंटे बिजली है, लोग गर्मी से बेहाल है, बच्चे एकदम जो ना तो बेहाल है। इसका कोई पुरसान हल किया जाए। हमारे आला हकाम से ये अपने अपील है कि इस पे तवज्जो दी जाए। लियारी के बहुत जो है ना इस वक्त परेशान हाल है बिजली और पानी की वजह से, और गैस का तो आपको हाल पता है कि रात में नहीं होती, दिन में होती है, तो बच्चे शदीद परेशान है लियारी की आवाम। हम आपके तवज्जो से ये कहना चाहते हैं कि ये खुदारा लियारी की आवाम पे रहम किया जाए। तकलीफ में डाला हुआ है, लैंड तो होता ही है, वो आते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए देते हैं, आधा घंटे की देते हैं, फिर उठा लेते हैं। लैंड तो हमारे पास होती ही नहीं है, बहुत देर से तो तक जा गए। बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो बुखार में होते हैं, उगरते हैं, उनको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, ऑक्सीजन के मरीज़ होते हैं, उनको दवाई किसी उसकी ज़रूरत होती है। तो भाई देखो ना, लोड शेडिंग तो मेरे ख्याल में अभी अभी आई है ना, शुरू से गई हुई अभी आई है, तो एक दिन भी लोड शेडिंग हमें बहुत तकलीफ। हाँ, ये कैंप लगा हुआ है, उसका बात भी नहीं दिया लोगों ने। लैंड तो मिलती भी है भाई, लैंड के किसी से भी पूछोगे वो आपको यही बताएंगे, लैंड में जो है ना तकलीफ है। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया।
गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। तुमने जब भी पुकारा